गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 गणित की प्रश्नावली 3.5 का कंसेप्ट क्या है और इसके सवाल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली में हम जो द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं उसके जो मूल अपन निकाले थे। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल निकलते हैं क्योंकि इसकी x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसकी जो आंसर होंगे x के जो मान वो कितने निकलते हैं 2। तो यहाँ ये दोनों जो है वो किस टाइप के होंगे, मतलब दोनों के मान बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार से इसके मान होंगे उसको अपन चेक कैसे करें। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपना मूलों की प्रकृति। तो सपोज माना कि ये अपने द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। तो अगर आप इसका मूल निकालते हो तो सीधे धनाचार्य सूत्र ये कहता है कि इसके मूल किसे निकलते हैं -b + -√b² - 4ac/2। ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, इसमें abc x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक b कहलाएगा और c क्या आपका अचर। अब इसमें ये जो अंडररूट के अंदर वाला भाग है उसको बोलते हैं विविक्त कर। ठीक है, जिसको d से लिखते हैं यहाँ पर, तो d कितना हो जाएगा b² - 4। अब इसके मान पर डिपेंड करेगा कि मूल किस प्रकार के होंगे। तो पहली कंडीशन है यदि मैं इसका मान निकालूं और वो मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, इसका मतलब पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमें आंसर x के प्राप्त होंगे, जो मूल प्राप्त होंगे वो वास्तविक प्राप्त होंगे और अलग अलग होंगे, दोनों के मान क्या होंगे अलग अलग। सेकेंड कंडीशन यदि b² - 4ac का मान 0 प्राप्त हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हमें यहाँ पर जो मूल प्राप्त होंगे वो वास्तविक होंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों के मान क्या रहेंगे आपके समान होंगे। तीसरी कंडीशन है यदि b² - 4ac का मान 0 से कम हो, नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडररूट के अंदर क्या आ गया नेगेटिव, और अंडररूट के अंदर नेगेटिव कभी आ जाए तो वो काल्पनिक संख्या कहलाएगी। इसलिए इसके मूल क्या कहलाएंगे आपके काल्पनिक मूल होते हैं। और काल्पनिक मूल जो है वो मतलब आपको भी पढ़ना नहीं है, वो आपके बड़ी क्लास में पढ़ने में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर काल्पनिक संख्या क्या होती है। ठीक है, अब अपन सवाल लेकर के चेक करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या। ठीक है ना, इसका पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरण को आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। इसका पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, ये आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके आंसर मूल किस प्रकार के होंगे उसकी आपको प्रकृति निकालनी है। देखिए अगर मैं इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने की, तो अगर मैं इसकी तुलना इससे करता हूं तो a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान यहाँ कितना आ जाएगा -3 और c कितना आ जाएगा 5। ठीक है, फिर हम जानते हैं क्या निकालेंगे अपन विविक्त कर निकालेंगे, और विविक्त कर कैसे निकालते हैं d = b² - 4ac। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर b का मान देखते हो तो b का मान कितना -3 का² - 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 5। तो ये -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 × 10 × 4 कितना हो गया 40। तो ये कितना है -31। ठीक है, मतलब क्या है <0। ठीक है, तो यहाँ b² - 4ac <0 क्या है। अतः तीसरी कंडीशन है मूल कैसे होंगे काल्पनिक, अतः मूल काल्पनिक। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को मूलक की प्रकृति चेक करनी है। फिर हो गया अभी मान निकाला। ठीक है,
ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड आपको निकालना है। मैं बता रहा हूँ फर्स्ट का थर्ड, और वो है अपना 2x² प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी तुलना इससे करता हूँ तो a का मान कितना आएगा 2, b का मान कितना आएगा 1 और c कितना आएगा -1। ठीक है, फिर यहाँ पर भाई b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे। ठीक है, तो b² माइनस 4ac का मान क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2, c का मतलब क्या है -2। ये 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस क्या हो जाए प्लस का कितना हो गया 8 और 1 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 9 क्या है पॉजिटिव है, तो मतलब क्या हुआ 0 से बड़ा। 0 से बड़ा तो मोल कैसे हो जाएगी वास्तविक व भिन्न। वास्तविक व भिन्न समझिए, तो मोल किसका होंगे इसकी वास्तविक व भिन्न। ठीक है, इतना क्लियर हो गया इतना। हाँ, ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 3। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको करना है, फिर भी आपको करना है, मैं बता रहा हूं इसका क्वेश्चन नंबर 6, और वो दे रखा है आपको 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। तो अगर मैं इसकी तुलना ऐसे करता हूं तो a कितना हो जाएगा 3, b कितना हो जाएगा -2, c कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब मैं इसके मान निकालता हूं इसका। देखो क्या होगा, b का मतलब कितना है -2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 1/3। 3 से 3 क्या होगा कट गया, -2 का स्क्वायर कितना है 4 और ये 4 कितना आया 0। तो इसका मान कितना आ रहा है 0। तो मूल एक तो वास्तविक होंगी, लेकिन 0 है तो कैसे हो जाएंगे वास्तविक व बराबर होंगी। ठीक है ना, यहाँ ने ये चेक किया कि मूल वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे, बराबर होंगे या काल्पनिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, इससे मैंने 3 क्वेश्चन करवाए, 3 आपको करने। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसने आपको पूछा है निम्न द्विघात समीकरण में a का मान ज्ञात कीजिए कि इसके मूल वास्तविक का बराबर है। ठीक है, पहला सवाल है दूसरे का पहला, ये अपना 2kx x - 2 + 6 बराबर 0। ठीक है, तो पहले तो अपन गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा kx² और ये माइनस का 2kx और ये प्लस का 6 बराबर क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ ये a की बात करूँ तो कितना होगा k, b की बात करूँ कितना हो जाएगा माइनस का 2k और c की बात करूँ कितना हो जाएगा 6। अब प्रश्न अनुसार मूल बराबर व वास्तविक है तो इसके लिए क्या शर्त है, 20 का -4ac का मान क्या होना चाहिए 0। हम पढ़ चुके हैं कि अगर 20 का -4ac का मान 0 है तो मूल क्या होंगे वास्तविक। अब b का मान कितना है -2k का स्क्वायर -4, a का मान कितना है k, c का मान कितना है 6 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, ये आ जाएगा अपना -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k² और ये कितना हो जाएगा 24 के बराबर क्या है 0। यहाँ से आप देख सकते 4 और k तो क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है, तो कितना रहा 1k रहा और यहाँ 4 कॉमन कितना रहा 6 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से एक तो 4 के बराबर क्या हुआ 0 और एक k - 6 बराबर क्या हुआ 0। तो यहाँ से k का मान एक तो आया 0 और यहाँ से k का मान निकल क्या है 6।
तो यहाँ पर k के दो मान होंगे, एक तो 0 और एक क्या होगा 6। अगर k का मान 0 हो या 6 हो तभी इसके मूल क्या हो जाएंगे, बराबर एवं वास्तविक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं बता रहा हूँ थर्ड, और वो दे रखा आपको 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। या सभी क्वेश्चन में क्या बोला है, वो बराबर वास्तविक है तो k का मान निकालेंगे। तो पहले तो अपन यहाँ पर a का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2, b का मान कितना हो जाएगा k और c कितना हो जाएगा 3। a b और c के मान निकालेंगे। फिर मूल बराबर है तो इसमें b स्क्वायर b बने कितना है k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3 बराबर क्या है 0। यहाँ से ये k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 और 8 फिर कितना हो गया 24 बराबर क्या है 0। तो यहाँ से मैं k स्क्वायर का मान निकल कितना आएगा 64 और k का मान निकल क्या हो जाएगा प्लस माइनस 64। तो k कितना आ जाएगा प्लस माइनस 8। 64 का रूट कितना होता है 8। क्लियर हो गया इतना, क्लियर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी क्वेश्चन नंबर 3 था ये। ठीक है, 4 और 5 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं अपन, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये है अपना kx² माइनस 5x प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा k, b कितना हो जाएगा माइनस का 5 और c कितना हो जाएगा k। ठीक है, अब यहाँ मान रखो b का मान -5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान k और c का मान भी k बराबर क्या है 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये 4k स्क्वायर बराबर क्या है 0। इसको उधर ले लो तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर कितना आया 25। तो k स्क्वायर कितना आएगा 25/4। तो k कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25/4 और ये जानते हैं कितना होता है 5/2। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए, इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो आप करने हैं, इसके 1 और 2 में जो बाकी है वो आप करना है। ठीक है, तो ये हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें मूलों की प्रकृति का कंसेप्ट यहाँ लग रहा था। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाय बाय।